आप सभी को हेलो मेरी तरफ से नमस्कार। मैं हूं अतुल गोयल। आज टाइम एंड वर्क करेंगे हम लोग। जी हाँ, टाइम एंड वर्क जो कि सीजीएल 2022 टीयर 1 में पूछा गया। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं मैं कहूँगा। और अगर ये 42 क्वेश्चन ही आपने कर लिए तो आपका मोस्ट ऑफ द चैप्टर टाइम एंड वर्क का कंप्लीट तैयार हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, टॉपिक वाइज हम लोग करेंगे। पहले हम लोग करेंगे जब दो लोग मिलके काम करते हैं। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए, करीब 15 क्वेश्चन पूछे गए। फिर हम लोग करेंगे जब तीन लोग मिलके काम करते हैं, उसमें अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जब कॉन्ट्रैक्टर कुछ सिमिलर नंबर ऑफ वर्कर्स हायर करता है एक काम करने को, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। उस तरीके के 7 क्वेश्चन करीब पूछे गए और 7-8 क्वेश्चन करीब पूछे गए जब मैन वुमेन और चिल्ड्रेन मिलके अलग अलग एफिशिएंसी जिनकी होती है वो लोग काम करते हैं। तो इस टाइप से मैंने चारों टॉपिक्स को बांटा है और मोटा मोटी टाइम एंड वर्क में ये 4 टाइप्स होते हैं। एक आध टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए इसमें, तो वो कंप्लीट चैप्टर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि है दो लोग जब मिलके काम करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपके बेसिक सही करने के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। नुमान आधा काम करता है गगन से 4/5 ऑफ द टाइम में। हमें देखिए एफिशिएंसी का रेशो दोनों का पता होना चाहिए, नुमान और गगन के। अब मैं आपको बड़े सरल एग्जाम्पल से समझाऊंगा पहले, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैं मान के चलूं कि ये दोनों एक टाइपिस्ट हैं और 100 पेज अगर नुमान टाइप करता है, तो गगन कितना टाइप किया होगा? क्योंकि गगन से आधा नुमान ने टाइप किया, तो गगन ने 200 पेज टाइप किए होंगे। ये तो हो गया इनका वर्क। अब यहाँ पे टाइम का भी फैक्टर है। अगर टाइम की बात करें तो बोला जा रहा है कि जितने 4/5 ऑफ टाइम में नुमान ये काम कर रहा है गगन से। तो मैं ले लेता हूँ सिंपल, अगर 5 घंटे गगन ने लगाए 200 पेज में, तो 4 घंटे में 100 पेज नुमान टाइप करेगा। आई होप अभी बात क्लियर हो जा रही होगी। तो क्यों ना हम एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि प्रति घंटे या प्रति दिन या प्रति मिनट वो कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको अगर डिवाइड कर दें हम, तो 25 पेज प्रति घंटा नुमान टाइप कर सकता है और गगन टाइप कर सकता है 40 पेज प्रति घंटा। एफिशिएंसी निकालने में आपको ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए कि टाइम हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। जो भी यूनिट है उस क्वेश्चन की, डेज है या घंटे हैं, उस हिसाब से एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। सबसे सरल तरीका ये है। बाकी अगर आपको थोड़ा फास्ट तरीके से करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। नुमान और गगन की एफिशिएंसी 1:2 है, अगर टाइम के फैक्टर को अभी हटा दिया जाए। पर मैं टाइम को अगर कंसिडर करूं तो ये टाइम ले रहा है 4 और ये टाइम ले रहा है 5, ठीक है। ये वर्क है, ये टाइम है। सिंपल वही चीज़ है अलग शब्दों में। और अगर मैं वर्क अपॉन टाइम कर दूंगा 1/4 और 2/5 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5:8, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई नुमान और गगन की। यहाँ से भी सेम चीज़ आएगी, 25:40 अगर मैंने कर दिया तो ये एफिशिएंसी आ गई 5:8। बात समझ में आई? इतनी सी बात समझाने के लिए मैंने आपको ये पूरा डिटेल बताया। अब हमें ये पता चल गया कि नुमान और गगन की एफिशिएंसी हो गई 5:8। अगर दोनों मिलके 16 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं तो गगन अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा? अगर नमन नुमान और गगन मिलके 16 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, ये बताइए। पर डे वर्क हमने निकाल लिया 5 यूनिट और 8 यूनिट, यानी कि नमन और गगन मिलके एक दिन में 13 यूनिट काम करेंगे। और अगर 16 दिनों तक वो काम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क में अगर मैंने गगन की एफिशिएंसी से इसे डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल जाएगा कितने दिन में गगन ये काम खत्म करेगा, यानी कि 26 दिनों में। जितने भी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के, अगर आपको ये चीज़ें अभी कठिन लग रही हैं तो आपको सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, या वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। इसी पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ए और बी अलग अलग 10 और 16 दिन में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन तो आपने काफ़ी सारे सॉल्व किए होंगे।
एलसीएम मेथड में क्या करते हैं, जो डेज हैं जिसमें अलग अलग वो लोग काम खत्म कर रहे हैं उन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। तो एलसीएम मैंने अगर लिया तो ये वैल्यू आ जाएगी 80, 80 आ गई। और फिर नंबर ऑफ डेज से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हम टोटल वर्क मान के चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क अपॉन टाइम हमें करना पड़ेगा। तो ये 8 यूनिट पर डे करेगा और ये 5 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। अब अगर इसके बाद की बात करें, अल्टरनेट कॉन्सेप्ट पे ये काम है, ए पहले दिन काम करेगा, बी दूसरे दिन काम करेगा, तो इस तरीके से कितने दिन में काम खत्म होगा। अल्टरनेट कॉन्सेप्ट की मैं आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताऊं, हमें देखना है कि एक साइकिल कब कंप्लीट हो रही है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट डे ए कर रहा है, फिर सेकेंड डे बी कर रहा है, फिर थर्ड डे ए करेगा और रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 दिनों की एक साइकिल है, उसके बाद फिर से रिपीटिशन हो रही है। तो हमें एक साइकिल देखनी है उस क्वेश्चन की, जैसे यहाँ 2 दिनों की है। पहले दिन होगा 8 यूनिट काम जो ए करेगा, दूसरे दिन होगा 5 यूनिट काम। एक साइकिल के वर्क को हमने देखा कि 13 यूनिट्स काम हो रहे हैं 2 दिनों में। अब हमें देखना है जो हमारा टोटल वर्क है 80, उससे थोड़ा सा कम जो हमारी एक साइकिल का वर्क आया वो कौन सा मल्टीपल होगा। जैसे यहाँ पे मुझे इंटू 6 अगर मैं कर दूं तो मुझे 78 यूनिट मिलेगा, जो 80 से थोड़ा कम है। अब 80 से ज़्यादा ही मिलेगा मुझे 13 का मल्टीपल। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पे भी आप इंटू 6 कर देंगे तो मुझे ये मिल गया कि 12 दिनों में 78 यूनिट काम होगा। तो यहाँ तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि यह आंसर हो जाएगा, बाकी सब 12 से कम दिनों के ऑप्शन है। पर अगर टोटल देखने जाएं कैसे सॉल्व होगा, तो अब आते हैं 13वें दिन पे। ठीक है, ये तो हो गई साइकिल वाली बात। अब 13th डे पे ए फिर से आएगा, ए ने शुरुआत की थी तो वो 8 काम कर सकता है 13th डे पे। बट काम कितना बचा है अभी, 80 माइनस 78, 2 काम बचा हुआ है। यानी कि टोटल वर्क जो बचा हुआ है अपॉन जो उस दिन टोटल काम किया जा सकता है, वो फ्रैक्शन हम लेते हैं, यहाँ पे बगल में लिखेंगे जो पहले की साइकिल का काम है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले की शुरुआत के क्वेश्चन में बहुत धीरे तरीके से समझा रहा हूँ और बाद में हम लोग थोड़ा फास्ट तरीके से अब इसे सॉल्व करेंगे। फिर से देखिए अल्टरनेट कॉन्सेप्ट पे और सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यूज है। अलग शिफ्ट में पूछा गया होगा ये क्वेश्चन, 10 और 16 दिन, तो अगेन आंसर हो जाएगा 12/1/4। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, लंबी चौड़ी लैंग्वेज है वही चीज। विजय और प्रवीण 2 लोग हैं। विजय अकेले उस काम को 12 हफ्तों में खत्म कर सकता है और प्रवीण उसी काम को 8 हफ्तों में खत्म कर सकता है। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, एलसीएम जल्दी निकालना आपको प्रैक्टिस से आएगा और टाइम एंड वर्क में कभी इतना कठिन एलसीएम आता नहीं है। मैंने नंबर ऑफ डेज से डिवाइड किया वर्क को, तो मुझे एफिशिएंसी मिल गई इन दोनों की। 2 यूनिट पर डे विजय करेगा काम, पर वीक, यहाँ पे वीक है, और 3 यूनिट पर वीक प्रवीण करेगा काम। अब इन्होंने डिसाइड किया कि अल्टरनेट वीक पे काम करेंगे, पहले प्रवीण काम करेगा फिर विजय काम करेगा और इस तरीके से चलेगा। तो यानी कि अगेन साइकिल कितनी बनेगी, 2 हफ्तों की बनेगी। पहले प्रवीण ने काम किया 3 यूनिट और फिर विजय ने काम किया 2 यूनिट, तो 5 यूनिट की एक साइकिल बनी 2 दिनों की। अब हमें अगेन देखना है कि 24 के आसपास 5 का मल्टीपल क्या आएगा, 20 आएगा। तो इंटू 4 यहाँ करेंगे, इंटू 4 यहाँ करेंगे, यानी कि 20 यूनिट वर्क ये लोग, ये 2 वीक्स होंगे, 8 वीक में कर लेंगे। ये बात समझ में आई। इसके बाद अगेन हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि 9th वीक में अगेन प्रवीण आके काम करेगा, वो 3 यूनिट काम करेगा। तो अभी भी 20 और 3 23 हो रहे हैं, अभी भी 1 यूनिट बचा है। तो अगेन अब 10th वीक में आके विजय काम करेगा, बट काम अभी 1 बचा है, 23 हो चुका है तो 1 काम बचा है, और टोटल विजय उस हफ्ते में कितना कर सकता है, 2 यूनिट कर सकता है। तो फ्रैक्शन बन जाएगा, 9 हफ्ते पूरे पूरे काम चला और 10वें हफ्ते आधा काम चला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9.5। ठीक है, आई होप अब अल्टरनेट डे के आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। यह वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें भी सेम, क्योंकि इंडिविजुअल डेज हमें दिए हुए हैं तो पहले तो हम एलसीएम मेथड यूज करेंगे। 15 और 10,
यहाँ से दिख रहा है 30 एलसीएम आ जाएगा। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करता हूँ। तो ये इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब बोला जा रहा है कि 2 दिनों के बाद क्यू ने काम छोड़ दिया और पी अकेले सारा काम किया, यानी कि पी ने सारे दिन। अब देखिए लास्ट में आपसे जो पूछा जा रहा है उसे हम एक्स लेंगे। होल वर्क पूछा जा रहा है, यानी कि फर्स्ट डे से लेके लास्ट तक कितना दिन लगा, तो मैं मान लूंगा एक्स डेज में टोटल काम खत्म हुआ। तो पी ने तो हर दिन काम किया, तो एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, पी ने काम किया, और क्यू ने कितने दिन काम किया, 2 ही दिन काम किया। ये बात समझ में आ रही है? एफिशिएंसी इनटू टाइम मैंने किया तो इनका वर्क निकल के आया, और इस वर्क को टोटल वर्क से इक्वेट करेंगे तो हमें यहां से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 12 दिन। ठीक है, 12 दिनों में टोटल काम। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि ये बताइए रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो फिर हम रिमेनिंग वर्क को एक्स लेंगे। रिमेनिंग वर्क को एक्स लेंगे तो उस केस में क्या होगा कि इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनती कि P ने तो x+2 दिन काम किया और Q ने 2 दिन काम किया। तो इस तरीके से आप इक्वेशन लॉजिक या क्वेश्चन के हिसाब से आप बदलते रहेंगे, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा जो भी आपसे पूछा जा रहा है। ए और बी 50 दिनों में कोई काम मिलके खत्म कर सकते थे। ए बी से 40% कम एफिशिएंट है, यानी कि बी अगर 100% एफिशिएंट है तो ए कितना है, 100 - 40 60। रेशियो यहाँ से आ गया ए और बी का 3:5। एफिशिएंसी का डायरेक्ट आपको रेशियो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए, जब आपको एफिशिएंसी पता है और दोनों मिलके 50 दिनों में काम कर रहे हैं, टाइम हमें पता है, पर डे वर्क कितना आएगा मिलके 8, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, वर्क इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब बोल रहा है कि अगर ए ने अकेले काम किया तो 60% काम कितने दिनों में होगा, तो ये टोटल काम है, 60% हो गया 3/5, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं ए की एफिशिएंसी से तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 80 दिन। ठीक है, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं तो आप प्रैक्टिस करके 1-2 क्वेश्चन देखिए इस स्लाइड के, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये हम लोग कैसे फटाफट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ वर्क एंड टाइम सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, बट स्टार्टिंग में क्योंकि हमने स्कूल लेवल पे उतना पढ़ा नहीं है तो स्टार्टिंग में हमें उतना टफ भी लगने लगता है, तो ये बात सही है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या किसी को ये पता है, सबको पता होगा कि राम जी को अ, जब वो गए वहाँ पे तो कैकेयी जी जो थी, जो भरत की माता जी थी, उन्होंने उन्हें 14 सालों का वनवास दिया। ठीक है, इसका रीज़न पता है किसी को कि 14 ही साल क्यों दिया, 12 क्यों नहीं दिया, 15 क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस समय रूल होता था कुछ ऐसा कि अगर कोई राजा 13 साल से ज़्यादा अपने सिंहासन पे ग्रहण नहीं किया है तो फिर उसके बाद वो राजा की उपाधि हासिल नहीं कर सकता है। तो कैकेयी ने ये सोचा कि भरत के लिए, उनके बेटे के लिए सिंहासन हमेशा के लिए सिक्योर हो जाए, इस वजह से उन्होंने 14 साल के लिए राम जी का वनवास मांगा। एक रीजन ये भी निकल के आता है कहीं से कि 14 साल उस समय माने जाते थे कि 14 साल अगर कोई व्यक्ति वनवास काटता है तो अगर वाकई में वो व्यक्ति अच्छे नेचर का नहीं है, उसके अंदर कुछ खराब क्वालिटीज़ हैं, तो 14 साल में उसके अंदर वो सारी अच्छी क्वालिटी, वो सादगी आ जाएगी जो उसके लिए उसके अंदर होनी चाहिए थी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी चैप्टर आप करें, उसका कोई भी टाइप करें, तो एटलीस्ट 14 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखें, उसके सॉल्यूशंस बाद में देखें कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसके बाद आप चीज़ों को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें, तो हमेशा आपके सारे के सारे टाइप्स क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन वाला लॉजिक ज़रूर याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है, अजय और विजय डायमंड कट करते हैं अल्टरनेट आवर बेसिस पे। अजय पहले काम करता है, विजय सेकेंड आवर काम करता है, 2 आवर की साइकिल हो गई। अजय अगर 6 आवर में काम खत्म कर सकता है और विजय 16 आवर में, तो बताइए एलसीएम क्या हो जाएगा? जो भी बड़ा नंबर है उसकी टेबल में मन में ही देखिए, 16 दूनी 32, ये भी नहीं जाएगा 6 से, 16 3 48, ये 6 से जाएगा, तो 48 हमारा एलसीएम हो गया और टोटल वर्क भी 48 हो गया। और यहाँ से अगर मैंने कैलकुलेट किया, एफिशिएंसी आ गई अजय और विजय की। अजय पहले काम कर रहा है, विजय बाद में काम कर रहा है।
कितने टाइम में काम खत्म होगा? तो सिंपल सा है, साइकिल आपकी बन गई 2 घंटों की और 11 काम हुआ, 11 यूनिट इंटू कितना करेंगे अभी, 48 हमारा टोटल काम है, तो इंटू 4 कर देंगे तो 44 पहुंच जाएगा। यहाँ पे भी इंटू 4 करेंगे, यानी कि 44 यूनिट काम 8 घंटे में हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, 4 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है, 48 माइनस 44, 4 यूनिट काम बचा हुआ है। और 9th घंटे में, 9वें घंटे में अजय फिर से वापस आएगा, जो कि 8 यूनिट काम कर सकता है 1 घंटे में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 1/2 या 8.5, 8 घंटे 30 मिनट। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। एलसीएम लेना है आपको, फिर साइकिल बनानी है और एंड में आपको देखना है कि अल्टरनेटिवली कितने दिन में ये काम खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी, चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आभा और अनुज दोनों जो है 40/9 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आभा और अनुज मिल के 40/9 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। आभा की एफिशिएंसी ऑलरेडी दी है, एफिशिएंसी नहीं दी है, ये दिया गया है कि अगर आभा अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करती और अनुज 1/3 एफिशिएंसी से काम करता, तो वर्क 60/17 दिन में खत्म होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँ कि आभा की एफिशिएंसी थी x, अनुज की एफिशिएंसी थी y, और मैं अगर आपसे फिर से पूछूं कि टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, हर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ चीख चीख के, तो क्यों ना यहाँ पे हम इस तरीके से क्वेश्चन को करें। वर्क तो दोनों ही कंडीशन में सेम है, केवल एफिशिएंसी बदल रही है और टाइम बदल रहा है, बट टोटल वर्क तो सेम है, सेम वर्क हो रहा है ना यहाँ पे। तो हम लोग वर्क की इक्वेशन बनाएंगे। पहले इक्वेशन में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो रही है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो x + y जोड़ेंगे और टाइम हो गया 40/9, ये हो गया टोटल वर्क। और सेकेंड केस में हो गया टाइम 60/17 दिन, और एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी, आभा की डबल हो रही है और अनुज की 1/3 हो रही है। बस इतना ही सा था इस क्वेश्चन में, बट काफी बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कतें आई, काफी बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कतें आई, इसलिए मैंने थंबनेल में ये क्वेश्चन डाला हुआ है। और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 2 बार और ये 3 बार चला जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 34x + 34y, ये 27 दूनी 54x प्लस ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे 9y, ऐसा कुछ आ गया। यहाँ से मिल जाएगा 20x = 25y, और x/y मिल जाएगा मुझे 5/4। ये एक्चुअल एफिशिएंसी दोनों की मिल गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आभा कितने दिनों में काम अकेले खत्म करेगी। तो अगेन आपने जो इक्वेशन बनाई है टोटल वर्क की, उसमें x और y की वैल्यू आपको पुट करनी है। यहाँ से अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें कर दीजिए चाहे इसमें कर दीजिए, मैंने फर्स्ट में कर दिया, टोटल वर्क मेरा क्या आ जाएगा, 40/9 अपॉन 5 + 4 यानी कि 9, टोटल वर्क आ गया 40। और इससे अगर मैं डिवाइड कर दूं आभा की एफिशिएंसी, तो टाइम आ जाएगा, आभा की एफिशिएंसी क्या है 5, तो टाइम कितना हो गया, 8 दिन लगेंगे आभा को अकेले उस काम को खत्म करने में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। पी और क्यू 36 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। पी और क्यू की एफिशिएंसी भी दी है, ऑलरेडी दी हुई है 3:1। तो दोनों मिल के अगर काम कर रहे हैं तो टोटल एफिशिएंसी 4 हुई, और 36 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं तो ये टोटल वर्क हो गया। और आपसे पूछ रहा है क्यू अकेले कितने दिन में करेगा, तो डिवाइड बाई क्यू की एफिशिएंसी 144 दिन। अनुज बिट्टू से 30% ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि अगर बिट्टू की एफिशिएंसी 10 है तो अनुज की कितनी है 13, 130 है ना। ये अनुज हो गया, ये बिट्टू हो गया। अनुज अकेले अगर कोई काम को 23 दिन में खत्म कर रहा है, तो वह टाइम इनटू अनुज की एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क हो गया। और वही काम दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे, तो इनकी एफिशिएंसी यहाँ नीचे लिख देंगे, 13 और 10 23, 13 दिनों में ये काम खत्म हो जाएगा। बोलिए है कोई दिक्कत? टाइम एंड वर्क मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आपने ये सिंपल सा फॉर्मूला
समझ लिया कैसे अप्लाई करना है, तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, कोई क्वेश्चन इसका गलत नहीं हो सकता है, इसमें एरर होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं कैलकुलेशन में इस मेथड से। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि टाइम एंड वर्क आपको कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो कि आपको नंबर लूज हो, ठीक है, जब तक गलत क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन बी, यानी कि बी की अगर 100 है तो ए की 140 है, तो 5:7 ए और बी की एफिशिएंसी बन गई। बी अलोन इस काम को 36 दिन में खत्म कर रहा है, तो 36 इंटू 5, और दोनों का पूछ रहे हैं तो 12। आंसर क्या आ जाएगा? 15 डेज। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए अब होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ, आप पीडीएफ में से आंसर चेक कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके ये सारी पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी मिल के अकेले अकेले 6 और 10 घंटे लेते हैं सैनिटाइज करने में बिल्डिंग को, तो ए का 6 हो गया। अगेन एलसीएम मेथड का क्वेश्चन आ गया। एलसीएम कितना होगा? बड़े नंबर से देखिए, 10 दिए 30, दोनों से जाएगा। हर घंटे अल्टरनेट काम करते हैं। ए ने अगर काम शुरू किया है 8 बजे, तो ये बताइए कब काम खत्म होगा। यहाँ पे आप देखिए ऑप्शंस में कहीं भी टाइम नहीं दिया है, घंटे दिए हैं, तो ये क्वेश्चन वैसे भी गलत हो गया। पर क्योंकि हम यहाँ पे ये नहीं मानेंगे कि 8 बजे, बस ये मान लेते हैं ए अगर काम शुरू करता है तो कितना टाइम लगेगा, इसको मानते हुए अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो ए साइकिल क्या होगी, पहले ए करेगा फिर बी करेगा, तो साइकिल में 8 यूनिट काम हो जाएगा, कितने में? 2 घंटे में। और 30 है तो इंटू 3 कर देते हैं, तो यहाँ 24 आ जाएगा, 30 के करीब इंटू 3, 6 घंटों में 24 यूनिट काम हो गया। 7th घंटे में फिर से ए आएगा तो 5 यूनिट और कर लेगा, 24 और 5 29 हो गया। 8th घंटे में काम एक ही बचा है और बी 3 कर सकता है, तो ये फ्रैक्शन बनेगा 7 1/3 घंटा। ठीक है, अगर इसको हम एक्चुअल में यही क्वेश्चन होता और ऑप्शंस को अगर ध्यान ना दें, तो हमारा आंसर क्या होता? 8 बजे से लेके 7 घंटे और जोड़ते और 20 मिनट और जोड़ते, 1/3 क्या होता है? 60/3 20 मिनट, तो कितना हो जाता? 8 और 4 12 और 3, ये टाइम होता, या आप इसे लिख सकते हैं 3:20 PM। ये लास्ट क्वेश्चन है 2 लोगों के काम का। पवन 32 दिन में खत्म कर रहा है, वो 8 दिन काम किया और बाद छोड़ दिया काम को। फिर उसके बाद संदीप ने काम किया 27 दिनों में। तो अगर देखिए, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कोई काम पवन 32 दिनों में कर सकता था, उसने 8 दिन अगर काम किए, तो यहां से आप फ्रैक्शन देखिए, 8/32 क्या बन रहा है? 1/4, यानी कि उसने 1/4 काम खत्म कर दिया होगा 8 दिनों में। तो काम 25% फिनिश हो गया और 75% अभी रिमेनिंग है। ये बात समझ में आई? अब मैं बोल सकता हूं 75% काम जो है संदीप ने अकेले 27 दिनों में किया। अगर मैं इसको भी किसी तरह 100% में कन्वर्ट कर दूं, तो मुझे यहाँ पे पवन और संदीप दोनों की एफिशिएंसी मिल जाएगी बराबर टाइम में। तो इसको अगर मुझे करना है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 3/4, तो सिंपली 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि संदीप वो काम 36 दिनों में टोटल खत्म कर सकता था अकेले, 75% काम उसने 27 दिनों में किया। तो पूरा काम ये लोग कितने दिनों में खत्म करेंगे? अब देखिए, यहां से सिंपल सा हमें निकालना है, पवन की आ गई, संदीप की आ गई 32 और 36, इन दोनों का हमें, ये 9 चौके हैं और ये 8 चौके हैं, यानी कि 8 इंटू 4 इंटू 9, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। 9 × 72 इंटू 4 280, 288। यहाँ डिवाइड बाई 32 करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ डिवाइड बाई 36 करेंगे तो 8 आएगा। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। दोनों मिल के 288 डिवाइड बाई 17 हमें करना पड़ेगा, तो ये दोनों के मिल के, और यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर है
तो यहाँ पे 17 × 17 289 होता है, तो 17 × 16 ही आएगा और 16 रिमाइंडर आ जाएगा डिवाइड बाई 17। कैलकुलेशन अच्छी थी इस क्वेश्चन में और कॉन्सेप्ट भी अच्छा यूज हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 लोगों के काम के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है ये। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ और नहीं है। ए, बी और सी 3 लोग इस बार मिलके काम कर रहे हैं। ए 10 घंटे में काम खत्म कर सकता है अकेले, बी 20 और सी 25। एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम आएगा, 100 टोटल काम हो गया, यानी कि टंकी की कैपेसिटी इस केस में 100 आ गई, 100 यूनिट आ गई। हर किसी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई यहाँ पे। आवर्स है तो ये 4 यूनिट भर, ये 10 यूनिट भर सकता है प्रति घंटा, ये बी 5 यूनिट भर सकता है प्रति घंटा और सी 4 यूनिट भर सकता है प्रति घंटा। अब इसके बाद की अगर बात करें, 2 घंटे के बाद टैप सी को क्लोज कर दिया गया, ए और बी चलते रहे। फिर 4 घंटे के बाद बिगिनिंग से टैप बी को क्लोज कर दिया गया, फिर मतलब केवल ए भरता रहा, है ना। ये बताइए कि ए ने कितना परसेंटेज काम किया। अच्छा क्वेश्चन है ना। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब मेरे को एक बात बताइए, पहले 2 घंटों में, फिर 4 घंटे फ्रॉम द स्टार्ट यानी कि नेक्स्ट 2 आवर्स, और फिर रिमेनिंग एक्स आवर्स, ये चीजें आ गई। पहले 2 घंटों में ये तीनों काम कर रहे थे, तो कितना काम हुआ होगा, 10, 5, 15 और 4, 19। दूसरे घंटे में सी बंद हो गया, ए और बी काम कर रहे होंगे, कितना काम हुआ, 15। यानी कि 15 और 19 34, तो बचा हुआ 100 में से कितना काम हुआ, 66। ये लास्ट के घंटों में हुआ। जितना भी यहाँ पे टाइम तो पूछ ही नहीं रहा है, तो हमें एक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा काम ए ने किया होगा, पक्की बात है, क्योंकि बी और सी दोनों बंद हो गए। इसमें से ए ने कितना काम किया, 2 घंटे तक ए ने काम किया, यानी कि सॉरी, यहां पे हमें 2 घंटे कंसिडर करना था। 19 दिए 38, 38 में से ए ने 20 यूनिट काम किया, फिर अगेन 2 घंटे यानी कि 15 दूनी 30, और ए ने अगेन यहाँ पे 20 यूनिट काम किया, और लास्ट में बचा कितना, 68 हो गया, तो 32 बचा। ये पूरा का पूरा ए ने काम किया। तो इतना काम ए ने किया टोटल काम में, 40 और 32 72, और टोटल काम कितना था, 100। प्रतिशत निकाल दीजिए, यानी कि 72% काम पूरे काम में ए ने खुद किया है, बाकी 28% बी और सी ने मिलके किया है। अच्छा क्वेश्चन था। राजू, सुनील और विशाल तीनों के अलग अलग टाइम आपको दिए हुए हैं, अल्टरनेट डेज का काम है। अब यहाँ पे साइकिल कैसे बदलती है ये देखना है। राजू, सुनील, विशाल, पहले तो हम लोग एलसीएम ही लेंगे जिस तरीके से हमेशा लेते आए हैं। 40 दिए 120, तीनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि राजू कितने दिन में काम खत्म करेगा, अगर वो असिस्ट किया जा रहा है सुनील और विशाल से अल्टरनेट डेज पे। यानी कि फर्स्ट डे की अगर बात करें तो क्या हो रहा है, राजू के साथ सुनील काम कर रहा है। सेकेंड डे पे क्या हो रहा है, राजू के साथ विशाल काम कर रहा है ना। और ये चीज कंटिन्यू हो रही है, तो ये हमारी एक साइकिल हो गई। अब हमने एफिशिएंसी निकाल ली, तो फर्स्ट डे कितना काम होगा, 6 4 10, सेकेंड डे कितना काम होगा, 6 3 9। ये हमारी एक साइकिल का काम है। 19 काम हो रहा है 2 दिनों में। टोटल काम 120 है, 19 छके 114 होता है, इंटू 6 यहाँ किया, इंटू 6 यहाँ किया, यानी कि 114 यूनिट काम हो रहा है 6 दिनों में, 12 दिनों में 114 यूनिट काम हो रहा है। बचा कितना काम, अब 6 यूनिट काम बचा, और अगेन 13th डे पे क्या होगा, राजू और विशाल, राजू और सुनील काम करेंगे, जो कि 10 कर सकते थे बट काम ही 6 है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 3/5, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 12 3/5। इस तरीके से साइकिल चेंज होती है अल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट में। 3 लोग मिलके अगर 4 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, उसके बाद 2 लोगों की अकेले की
दिन भी दे दिए कितने दिनों में वो काम खत्म करेंगे, और तीसरे जन का पूछ रहा है कि वो अकेले कितने दिन में कर सकती है। अंशु, स्वाति और रजनी, 3 लोग हैं। अंशु का दिया हुआ ये 9 दिन में खत्म कर सकता है, स्वाति जो है 12 दिन में कर सकती है, रजनी का हमें नहीं पता है, और तीनों मिलके अंशु प्लस स्वाति प्लस रजनी, ये मिलके तीनों लोग 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। इस बार हम लोग बस एलसीएम ही मेथड यूज करेंगे, बट हम लोग रजनी को कंसिडर नहीं करेंगे और इन तीनों को कंसिडर करेंगे। एलसीएम क्या आएगा यहाँ से? 36। अब देखिए कितना प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सालों से आ रहे हैं। यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाली, 4 यूनिट एफिशिएंसी आ गई अंशु की, 3 आ गई स्वाति की, और तीनों की मिला के 9 आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस बंदे की 4 है, इसकी 3 है, और टोटल की 9 है, तो रजनी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? इसकी 2 हो जाएगी, 9 माइनस 7। तो रजनी की अगर एफिशिएंसी हमें निकल के आ गई 2, और हमसे पूछा जा रहा है रजनी कितने दिन में काम खत्म करेगी, तो टोटल वर्क आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई भी कर लीजिए। 9 चौके 36, 12 तिये 36, 4 9 के 36, कोई भी चीज़ कर लीजिए। हमेशा सेम वर्क का टाइम इनटू अगर आप एफिशिएंसी करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, 36 अपॉन रजनी की एफिशिएंसी 2, 18। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, ए बी और सी मिलके 6 10 और 15 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, मगर सी जो है 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो रिमेनिंग काम कितने दिनों में खत्म होगा? इस बार हम लोग रिमेनिंग काम को एक्स लेंगे। ये मैंने 2 लोगों के काम में एक क्वेश्चन ऐसा समझाया था। अब आप ध्यान से देखिए, 6 10 और 15, पहले तो एफिशिएंसी निकालेंगे। 15 दुए 30, सबको डिवाइड कर रही है, 5 3 2। ए बी और सी की एफिशिएंसी आ गई। अब हमसे बोला जा रहा है कि रिमेनिंग काम कितने में खत्म होगा, तो सी ने कितनी देर काम किया? 2 दिन। सी ने काम किया 2 दिन, इसको अलग कर लेते हैं। ए और बी ने कितने दिन काम किया? 8 इंटू एक्स प्लस 2 दिन रिमेनिंग काम, और 2 दिन जो सी ने था उस समय भी ये लोग थे, और टोटल काम कितना आ जाएगा? 30। यहाँ से ये माइनस करेंगे, -4 26, 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 26, 8x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/4 यानी कि 1/4। ठीक है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया ना। तो हमेशा जो पूछा जाए उसको x कंसिडर करके आप करेंगे तो इजीली आ जाएगा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन गलत है। कैसे गलत है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आरिफ, अरुण और अब्राहम, 3 लोग अलग अलग एफिशिएंसी दी हुई है, निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर 24 है और यहाँ पे 10 है, तो 24 बच्चे 120। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ये एफिशिएंसी आ गई। अब दिया हुआ है कि सबने काम साथ में शुरू किया, लेकिन आरिफ काम खत्म होने के 1 दिन पहले चला गया, अरुण 3 दिन पहले चला गया, और अब्राहम, यहाँ अराहम लिखा है, अब्राहम जो है 4 दिन पहले काम खत्म होने के छोड़ के चला गया। कितने दिन में काम खत्म हुआ? अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर इक्वेशन बनानी हो तो सिंपल उसी तरीके से बनेगी। टोटल काम हम मान लेते हैं x दिनों में खत्म हुआ। अगर हम इस कंडीशन में देखें तो आरिफ की एफिशिएंसी 10 है पर डे की, तो उसने कितने दिन काम किया? x माइनस 1 डे। अरुण ने कितने दिन काम किया? x माइनस 3 डेज। और अब्राहम ने कितने दिन काम किया? x माइनस 4 डे। यही तो बोला जा रहा है, काम खत्म होने के इतने दिन पहले ये लोग छोड़ के गए, और टोटल काम कितना? 120। सिंपल सा क्वेश्चन है। 10x माइनस 10 प्लस 6x माइनस 18 प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 120। यहाँ से आ गया हमारे पास 16 और 5 21x, और ये आ गया 28 और 20 48, उधर जाएगा 168। यहाँ से आंसर क्या आ गया? डिवाइड जब आप करेंगे x की वैल्यू 8 थे, यानी कि 8 दिनों में काम खत्म हुआ। अब आप कहेंगे क्वेश्चन गलत कैसे है ये? आप मेरे को एक बात बताओ, कोई काम अगर 3 लोग मिलके कर रहे हैं, ये भी काम खत्म होने के पहले चला गया, ये भी काम खत्म होने के पहले चला गया, और ये भी काम खत्म होने के पहले चला गया, अगर तो काम किया किसने? बचा हुआ है ना। इक्वेशन तो सही बैठ रही है, आंसर भी सही आ रहा है। एग्जाम में आंसर की में 8 ही दिया हुआ है आंसर,
पर तीनों बंदे अगर काम छोड़ के जा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से क्वेश्चन सही है या गलत है। ए बी और सी तीनों की बात अगर देखा जाए तो ए 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, और ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। बी को उतना ही टाइम लगता है काम खत्म करने में जितना ए और सी को मिल के लगता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों लेके 10 दिन ले रहे हैं काम खत्म करने में। ये वाला क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत थे, ये मैं पहले बता दूं। बी की एफिशिएंसी और ए प्लस सी की एफिशिएंसी सेम है, क्योंकि दोनों को सेम टाइम लग रहा है। अगर मैंने मान लिया बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस सी की भी मिलके 1 होगी, ये बात तो पक्का है। अब हमसे बोला जा रहा है कि क्योंकि ए बी और सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2, और दिन है 10 तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 20। टोटल काम अगर 20 है और बी कितने दिन में काम खत्म करेगा उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, 20 आंसर आएगा। यहाँ पे आप एफिशिएंसी की कोई भी वैल्यू रखेंगे आपको हमेशा आंसर 20 मिलेगा, पर 20 हमारे ऑप्शंस में नहीं दिया गया था एग्जाम में, और शायद 40 दिन को मार्क किया गया सही आंसर, बट 40 दिन गलत आंसर होगा, 20 दिन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसका सॉल्यूशन इसी तरीके से होगा इस क्वेश्चन का, और पहले भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ए बी और सी 10 20 और 40 दिन ले रहे हैं। अब देखिए ये वाला अल्टरनेट डे का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसको मैं सॉल्व कराता हूँ। ए बी और सी तीन लोग हैं, पहले एलसीएम से टोटल वर्क निकालते हैं और एफिशिएंसी निकालते हैं। यहाँ 40 देखिए तीनों को डिवाइड कर रहा है तो हमें कोई बड़ा नंबर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 2 और 1 एफिशिएंसी आ गई। अब बोल रहा है ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, अगर बी और सी दोनों ही तीसरे दिन उसको हेल्प कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट डे ए काम कर रहा है, सेकेंड डे ए काम कर रहा है, और थर्ड डे तीनों काम कर रहे हैं। ये हमारी एक साइकिल बनी, फिर रिपीट हो रहा है ये चीज़। यानी कि मैं बोल सकता हूँ पहले दिन कितना काम हुआ 4, दूसरे दिन कितना काम हुआ 4, और तीसरे दिन कितना काम हुआ 4 2 6 1 7। ये हमारा 3 दिनों की साइकिल का टोटल काम आ गया 8 7 15, और ये कितने दिन में काम हो रहा है 3 डेज में। टोटल वर्क 40 है तो इंटू 2 ही कर पाएंगे, ये आ गया 30 और ये आ गया 6 दिन। 30 यूनिट काम 6 दिन में हो रहा है। अब आते हैं 7th डे पे, अभी 10 यूनिट काम बचा है। 7th डे पे 4 काम हुआ तो टोटल काम कितना हो गया 30 और 4 34। 8th डे पे अगेन ए काम करेगा 4 यूनिट तो कितना काम हो गया 38। 9th डे पे अभी 2 ही काम बचा हुआ है पर काम हो सकता था 7, तो ये फ्रैक्शन कितना आ गया 2/7, यानी कि 8 दिन के बाद 2/7 दिन और लग रहे हैं, ये हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ए जो है बी से 4 टाइम ज़्यादा समय लेता है, यानी कि ए और बी में अगर समय का रेशियो कितना है 1:4, 4:1 सॉरी, ये डेज का रेशियो है कि ए बी अगर एक दिन में कोई काम खत्म कर रहा है तो ए 4 दिन लेगा, तो एफिशिएंसी का रेशियो सेम वर्क के लिए हमेशा इनवर्स हो जाता है। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 1:4 आ गया, और ये दिया हुआ है कि सी से भी वो 5 गुना ज़्यादा टाइम ले रहा है। ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 1:5। सी 5 टाइम ज़्यादा फास्ट है ए से। दोनों ही रेशियो में ए कॉमन है और दोनों में ए की वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली बिना कोई कैलकुलेशन किए लिख सकते हैं कि 1:4:5 ये तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ए 1 यूनिट काम करेगा उतने देर में बी 4 यूनिट करेगा, उतनी देर में सी 5 यूनिट करेगा। अगर तीनों मिलके 4 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं तो तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई 10, 10 × 4 ये टोटल काम हो गया, और बी अकेले कितने दिन में करेगा, आंसर आपके सामने। अगेन देखिए सेम ये वाला क्वेश्चन है, सेम सारी चीजें हैं, केवल वैल्यूज बदल दी गई हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। अभी काफी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, 3 लोग हैं
अभी देखिए अगेन देखिए अल्टरनेट डे कॉन्सेप्ट पे एक वर्क है, तो हम कर लेते हैं ये क्वेश्चन। रुचि, खुशी, तेजू, 30, 40, 60, है ना। 60 दुए 120, ये सबको कर देगी। ठीक है, यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि कितने दिन में रुचि काम खत्म करेगी अगर तीसरे दिन ये दोनों काम करें उसके साथ। तो फर्स्ट डे कितना काम होगा, केवल रुचि कर रही है 4, सेकेंड डे अगेन 4, और थर्ड डे कितना काम होगा, तीनों मिलके करेंगे 9। टोटल काम कितना हो गया, 4 4 8 और 9 17 इन 3 डेज। टोटल वर्क है 120, 17 सत्ते 119 होता है, तो ये 119 आ गया इंटू 7, 21 दिन आ गया। 21 डेज में 119 यूनिट काम हो गया। तो 22nd डे अगेन रुचि काम करेगी, 1 यूनिट काम बचा है, वो कर सकती थी 4, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 21 1/4। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 85/4 डेज। ए और बी मिलके किसी काम को 6 घंटे में खत्म कर रहे हैं और तीनों मिलके वो काम को 4 घंटे में खत्म कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम लिया हम लोगों ने। अगर ए और बी की एफिशिएंसी 2 है और टोटल की 3 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। काम यहाँ पे कितना है हमने निकाल लिया 12, तो 12 डिवाइड बाई 1 कितना आ जाएगा 12 घंटे। ए बी और सी इतने इतने दिन ले रहे हैं। बी अगर सपोर्ट हो रहा है ए और सी से अल्टरनेट डेज पे, तो ये बताइए कितने दिन में काम खत्म होगा। अब ये क्वेश्चन भी हमने काफ़ी सारे कर लिए हैं, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आंसर पीडीएफ में आपको मिल जाएगा 28। अब यहाँ से क्वेश्चन वो वाले शुरू हो रहे हैं जहाँ पे सिमिलर नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं। ये वाला फॉर्मूला देखा होगा आपने, कहीं कहीं ये वाला फॉर्मूला यूज होगा और कहीं कहीं हम लोग अपने तरीके से लॉजिक से भी करेंगे। एम होता है नंबर ऑफ वर्कर्स या मैन, डी होता है नंबर ऑफ डेज, ई होता है एफिशिएंसी, एच होता है आवर्स और डब्ल्यू होता है वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, वो केवल डिनोमिनेटर में आएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहे हैं। 450 आदमियों को अगर काम 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ये बताइए अगर वही काम 30 दिनों में खत्म करना है तो कितने आदमी लगेंगे। तो देखिए वही फॉर्मूला आ गया, केवल यहाँ पे क्या आएगा M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। काम यहाँ पे सेम है तो इसका कोई मतलब नहीं है। पहले 450 आदमी थे जो 20 दिनों में काम खत्म कर रहे थे, और अभी नंबर ऑफ आदमी हमें पता करने हैं जो 30 दिन में काम खत्म कर पाए। तो कितने आदमी आ जाएंगे 300। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था इस स्लाइड का। क्वेश्चन नंबर 29 अच्छा क्वेश्चन है। ये बताइए अगर एक कॉन्ट्रैक्टर 80 दिनों में कोई काम खत्म करना चाह रहा था, उसने 60 आदमी उस काम के लिए रखे, तो ये सिमिलर आदमी हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम मानते हैं कि एक आदमी की एफिशिएंसी क्या है 1 यूनिट पर डे या पर घंटे या पर वीक, जो भी है क्वेश्चन की यूनिट, 1 यूनिट पर डे वर्क कर रहा है। 20 आदमी उसे बाद में रखने पड़े आफ्टर 20 डेज, ताकि वो काम को खत्म कर पाए टाइम पे। यानी कि अब यहाँ पे आप समझिए 60 आदमी जो है अगर लगे थे तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा 60 यूनिट, क्योंकि हर आदमी 1 यूनिट कर रहा है। 20 दिनों तक तो ये 60 आदमी काम करते रहे, तो 20 दिनों में कितना काम हो गया होगा 1200 यूनिट। बचे हुए 60 दिनों में उसने 20 आदमी और लगा लिए, यानी कि अब 80 आदमी काम कर रहे हैं, 80 यूनिट काम हो रहा है एक दिन में। और कितने दिनों तक चला ये 60 दिनों तक, यानी कि इन्होंने कितना काम किया 4800 यूनिट। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल गया कितना काम एक्चुअली में था, 6000 यूनिट का एक्चुअली में काम था। तो ये बोल रहा है अगर एडिशनल आदमी नहीं लगाए होते तो कितने एक्स्ट्रा दिन उन्हें लगते काम खत्म करने के लिए। तो हम 6000 डिवाइड बाई 60 कर दें डायरेक्टली,
अगर 60 ही आदमी लगे होते तो वो टोटल काम खत्म करते 100 दिनों में, जबकि काम खत्म होना था 80 दिनों में। तो एक्स्ट्रा टाइम वो कितना लेते, 20 दिनों का, है ना। कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। 40 आदमी अगर 15 दिन में काम खत्म करते हैं और 3 दिनों के काम के बाद 20 आदमी और उनसे जुड़ जाते हैं, तो कितने दिन में अब काम खत्म होगा। तो टोटल काम कितना है, 40 × 15। यूनिट एक ही रहेगी, एक आदमी 1 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो ×1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। टोटल काम हो गया 40 × 15। और यहाँ पे 3 दिनों तक तो ये 40 लोगों ने ही काम किया, और 3 दिनों के बाद पता नहीं कितने दिनों के लिए 60 लोगों ने काम किया, 20 लोग और जुड़ गए। तो ये बराबर बैठेगी इक्वेशन, 600 - 120 480 डिवाइड बाई 60, 8 दिन। 8 दिनों में तो ये 60 आदमियों ने काम किया और 3 दिनों का काम पहले हो गया था, तो टोटल काम कितने दिनों में खत्म हुआ, 11 दिनों में। 20 लोग अगर 220 दिनों में कोई काम खत्म कर सकते हैं, बट 90 दिनों के बाद 20 एडिशनल आदमी जुड़ गए, तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। ठीक है, मोर डेज लिखा हुआ है, तो यानी कि आगे का काम कितने दिनों में खत्म होगा। सेम इक्वेशन बनेगी, टोटल काम यहां लिख लिया, 90 दिनों तक तो 20 आदमी ही काम करते गए, पर उसके बाद बचे हुए दिनों में पता नहीं वो कितने दिन थे, पर 20 की जगह 40 आदमियों ने काम किया, ये चीज बोली जा रही है। तो यहाँ से ये 4400 आ गया, -1800/40, ये x की वैल्यू आ गई। आंसर यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2600/40, 65 दिनों तक काम चला। 32वां क्वेश्चन है, 6 दिनों में, ये अच्छा क्वेश्चन है। 6 दिनों में एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मैन ने, हमें नहीं पता वो कितने थे, पर 6 दिन में उन्होंने कोशिश की काम खत्म करने की, बट क्योंकि हर दिन 18 लोग काम से हटते चले गए, इसलिए वो जॉब 8 दिनों में खत्म हुई। मैं मान लेता हूं इनिशियली टोटल वर्कर्स ए थे, तो फर्स्ट डे पूरे ए लोगों ने काम किया, सेकेंड डे ए -18 लोगों ने काम किया, थर्ड डे ए -2 × 18 लोगों ने काम किया। भाई थर्ड डे भी -18 और हो जाएगा, तो यानी कि ए -36 लिखें या ऐसे लिखें, बात तो वही है। क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है इसलिए मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, बाकी आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से 8 दिन तक चलेगा। तो 8th डे क्या आ जाएगा यहाँ पे, a - 7 × 18, और हर आदमी 1 यूनिट काम कर रहा है, तो अगर इसको ऐड कर दें हम लोग, तो फिर हमारे पास आ जाएगा ये टोटल वर्क था, ये टोटल वर्क था। और अगर हम लोग देखें कि 6 दिनों में वो ए बंदे अगर कंसिस्टेंट लगे होते तो वो काम खत्म कर देते, यानी कि मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टोटल वर्क एक तो ये बन जाएगा 6 × a, या तो टोटल वर्क बन जाएगा a + a + a, ये हर दिन आ रहा है, तो 8 टाइम्स a -1 + 2, ये करते करते +7 × 18, ये इक्वेशन बन गई। बात समझ में आई। यानी कि 2a = 1 से 7 तक का जोड़ करेंगे तो 1 से 5 का 15 होता है, 15 और 13 28 × 18, ए की वैल्यू आ जाएगी 72,252। इतने टोटल आदमी थे स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए, खुद से प्लीज सॉल्व करके देखिए, और अगर आपको उसके बाद भी ना समझ में आए तो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ 100% समझ में आएगा। एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए। ये सबसे इजी क्वेश्चन था। अगर कोई मशीन 10 घंटे में 240 टूल काट रही है, तो ये बताइए 25 घंटे में कितने काटेगी। तो 10 और 25 का रेशियो कितना होता है, 2:5। बस यहाँ से मैंने थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन कर दिया, बाकी सिंपल तरीके से तो आप कर ही लेंगे। तो 600। 34वां क्वेश्चन है, अगर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 3 किलोमीटर का ब्रिज एक कॉन्ट्रैक्टर को बनाना था 600 दिनों में, उसने 90 वर्करों को रखा, बट 200 दिनों के बाद उसने देखा कि केवल 0.5 किलोमीटर ब्रिज ही बन पाया है। तो अगर उसे समय पे काम खत्म करना है, तो अभी यहाँ पे 90 दिनों के बाद अब उसे कितने एडिशनल लेबर्स रखने पड़ेंगे या वर्कर्स रखने पड़ेंगे।
तो इसके लिए हम लोग अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, जैसे अलग लॉजिक से हमने कुछ क्वेश्चन किए। अब ये वाला क्वेश्चन मैं इससे करा देता हूँ। 600 दिनों में करना था। पहले 90 आदमी थे, 200 दिनों तक काम किया, और वर्क क्या था 0.5 किलोमीटर रोड का। इसके बाद अगर मैंने एडिशनल आदमियों को एक्स मान लिया, तो बचे हुए 400 दिनों में, 600 दिन थे ना, तो बचे हुए 400 दिनों में 90 प्लस एक्स आदमियों ने काम किया, और उन्हें काम कितना करना है, 2.5 किलोमीटर रोड बची हुई बनानी है। इस तरीके से इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो। यहां से आपका आंसर सीधे सीधे तरीके से निकल भी आएगा। तो 90 25 450, और ये आ गया 180 प्लस 2x, 270 डिवाइड बाई 2। 135 और आदमियों को उसे रखना पड़ेगा अगर उसे समय पे काम खत्म कराना है तो। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। सारे क्वेश्चन हमने कॉन्ट्रैक्टर वाले किए हैं, सिमिलर वर्क वाले, ये लास्ट है तो इसको होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसे आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग उस पे आ गए हैं लास्ट के 7 क्वेश्चन पे, जब मैन वुमेन और चिल्ड्रन या बॉयज गर्ल्स कुछ इस टाइप के जिनकी अलग अलग है एफिशिएंसी होती है और साथ में मिलके काम करते हैं, मैन प्लस वुमेन मिलके कर रहे हैं, या मैन प्लस बॉयज मिलके कर रहे हैं, या वुमेन प्लस गर्ल्स मिलके करनी है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा से टाइम एंड वर्क में पूछे जाते हैं। सबसे सिंपल लेवल के क्वेश्चन ये होते हैं, बच्चों को पता नहीं क्यों इसमें डिफिकल्टी आती है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, पहले भी मैंने टाइम एंड वर्क में बताया हुआ है। सिंपल आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है 6m प्लस 8 वुमेन, ये हो गई एफिशिएंसी। कैसे हुई, 6 आदमी, अगर मान लूं मैं एक आदमी की एफिशिएंसी 2 है और एक औरत की एफिशिएंसी 1 है पर डे काम करने की, तो पर डे 6 आदमी लगे हैं तो ये 12 काम करेंगे, और 8 औरत भी लगी हुई हैं तो इनका जोड़ के पर डे 20 यूनिट काम होगा, जो कि होगी 6 आदमी और 8 औरतों की एफिशिएंसी 20 हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 6m प्लस 8w, जहाँ पे m और w दोनों की एफिशिएंसी है, इनटू नंबर ऑफ डेज करेंगे तो टोटल वर्क आ गया, इनटू नंबर ऑफ डेज करेंगे तो टोटल वर्क आ गया। इसको इक्वेट करेंगे सेकंड कंडीशन से, 2 दिनों में 26 आदमी और 48 औरतें मिलके काम करते हैं, इक्वल टू फिर करेंगे तीसरी इक्वेशन से, x दिनों में 15 आदमी और 20 औरतें काम करेंगे। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, बट सबसे पहले हमें m और w की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 30m प्लस 40w इक्वल टू 26m प्लस 48w। यहाँ से आ जाएगा 4m इज इक्वल टू 8w। m बाई डब्ल्यू हमें हमेशा इस क्वेश्चन में निकालना है। यही स्टेप आपको रिपीटेडली हर एक क्वेश्चन में मिलेगा, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ से m की वैल्यू आ गई 2, m की एफिशिएंसी आ गई 2 आदमियों की और औरतों की आ गई 1। बात समझ में आई। अब आप इन दोनों में से कोई भी अपनी मर्जी की एक इक्वेशन लीजिए और उसको इक्वेट कर दीजिए इस वाली थर्ड के साथ। m और w की वैल्यू आपको पता है, वहां से क्या निकल जाएगा x। इस क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करा के दिखा देता हूं। मैंने फर्स्ट इक्वेशन अगर ले ली, कटी हुई वैल्यूज नहीं लेनी है, एक्चुअल में जो इक्वेशन थी, जो कंडीशन थी वो लेना है। ये मैंने लिख लिया। अब मैंने m और w की जगह 2 और 1 सब्सटीट्यूट किए, तो यहाँ आ जाएगा 12 और 8 20, और यहाँ आ जाएगा 30 और 20 50। ठीक है, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 4 दिन। यही हमारा आंसर होगा। प्रॉपर रेक्टिफिकेशन वाले क्वेश्चन है ये, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं ज़्यादा। यह वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपको कंबाइंड नहीं दिया, बस ये दिया कि 6 औरतें अगर 3 दिनों में काम खत्म कर सकती हैं, 9 गर्ल्स अगर 2 दिनों में काम खत्म कर सकती हैं। जब भी इंडिविजुअल इस टाइप से दिया हो ना, तो आपको ये देखना है हमेशा कि एक औरत कितने दिन में काम खत्म की करेगी। तो अगर 6 औरतें 3 दिन में कर रही हैं, तो एक औरत बताइए कितने दिन में करेगी। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि ज्यादा औरतें कर रही हैं तो कम टाइम लग रहा है, अगर एक ही करेगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, 6 तिरिक 18। ऐसे ही 9 गर्ल्स कर रही हैं तो कम टाइम लग रहा है, एक गर्ल करेगी तो 18 दिन लगेंगे।
यानी कि एक वुमेन और एक गर्ल दोनों ही सेम टाइम ले रहे हैं, यानी कि वुमेन और गर्ल की एफिशिएंसी दोनों की सेम है, तो दोनों की मैं 1:1 एफिशिएंसी मान लेता हूँ। वुमेन भी 1 यूनिट करेगी, गर्ल भी 1 यूनिट करेगी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए 8 औरतें और 6 लड़कियां अगर साथ में काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा? 8 वुमेन प्लस 6 गर्ल्स, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों 1 ही है, तो 8 प्लस 6 14, 14 यूनिट पर डे के हिसाब से ये लोग काम करेंगे। और टोटल काम कितना है? टोटल काम है नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी, यानी कि 18। नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी यानी कि 18। टोटल काम 18 है, पर डे काम 14 हो रहा है, तो टाइम क्या आ गया यहाँ से? 9/7। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखिए, हमने एंड वाले क्वेश्चन हो गए, सिंगल वाले क्वेश्चन हो गए, अब ये वाला क्वेश्चन है और वाला। ठीक है, तो इसे भी ध्यान से देखिए। ये भी सिंगल की तरह ही होते हैं, सिंगल वाले। सिंगल भी हम इस तरीके से लिख सकते थे, अगर 6 वुमेन और 9 गर्ल्स कैन कंप्लीट अ टास्क इज 3 days और 2 days, इस तरीके से। तो सेम ही बात है, एक आदमी को कितना टाइम लग रहा है? 39 डेज। 2 औरतों को कितना टाइम लग रहा है? 39 डेज। 4 लड़कों को कितना टाइम लग रहा है? 39 डेज। या 5 लड़कियों को कितना टाइम लग रहा है? 39 डेज। तो यहां से मैं ये देख सकता हूं कि आदमी सबसे फास्ट है, क्योंकि वो अकेले जितना काम कर ले रहा है वो सब ज़्यादा लोग मिलके उतना ही काम कर रहे हैं उतने दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यहां से हम लोग क्या करते हैं, या तो आप ऐसा कर लीजिए, एक आदमी 39 में करेगा, एक औरत कितने दिन में करेगी? 39 × 2। एक लड़का कितने दिन में करेगा? 39 × 4, और एक लड़की करेगी 39 × 5। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 39 सब में कॉमन है, तो 39 × 5 मेरा एलसीएम आ जाएगा, डिवाइड बाई 39। 39 × 5 डिवाइड बाई 39 × 2, 39 × 4 डिवाइड बाई 39 × 4, 39 × 5 डिवाइड बाई 39 × 5। तो यहाँ से मेरी एफिशिएंसी इसकी आ गई 5, इसकी आ गई 5/2, इसकी आ गई 5/4, और इसकी आ गई 1। और यहाँ से अगर मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ बच रहा है तो उसका एलसीएम ले लेंगे और इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे। तो हमारे पास मैन की एफिशिएंसी आ गई 20, वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 10, बॉयज़ की एफिशिएंसी आ गई 5, गर्ल्स की एफिशिएंसी आ गई 4। अब यहाँ पे रुकिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और सिंपल अप्रोच से जाऊं, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले ना, तो आपको ये करने के बजाय, ये वाला स्टेप करने के बजाय, थोड़ा सा कम टाइम लगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ आप क्या कर सकते हैं। इतना लंबा करने के बजाय क्यों ना हम लोग इस तरीके से अगर करें, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज सेम है, तो जो ये वाली वैल्यूज हैं 1, 2, 4 और 5, इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 20, और सभी वैल्यू को 20 से डिवाइड किया, 20/1 ये 20 आ गया मैन की एफिशिएंसी, 20/2 ये वुमेन की एफिशिएंसी आ गई, 20/4 ये बॉयज़ की एफिशिएंसी आ गई, और 20/5 ये गर्ल्स की एफिशिएंसी। तो ये स्टेप याद रखिएगा, स्पेसिफिक इस क्वेश्चन में ये स्टेप आप यूज कर सकते हैं जब सेम डेज में वो कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी तो आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है, ये बताइए 8 सारे लोग मिलके, एक एक लोग मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे? तो सबकी एक एक दिन की एफिशिएंसी अगर हम ऐड कर लें, 30 और 4 39, सारे लोग मिलके 1 वुमेन प्लस मैन प्लस बॉय प्लस गर्ल, ये मिलके एक दिन में 39 यूनिट काम करेंगे। और टोटल यूनिट का काम कितना है, अगर मैं कहीं से भी कैलकुलेट करूं, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? 20 दिनों का। ठीक है, तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 36 आई थिंक कराया था, 36। सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको।
बस इसमें चेंज क्या होगा, लास्ट में पूछा जा रहा है 11 औरतें कितने दिन में काम खत्म करेंगी, तो आप सिंपली इस तरीके से लिख लीजिए, आदमी जीरो हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यह वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन में है, बाकी इसमें भी सेम चीज़ें हैं और इसमें भी केवल औरतों के बारे में लास्ट में पूछा गया है। एक आदमी और 4 औरतें मिलके 65/4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 13/2 दिनों में 3 आदमी और 4 औरतें मिलके कर रही हैं। तो ये बताइए कि 13 औरतें कितने दिनों में काम खत्म करेंगी। ये बन गई इक्वेशन। यहाँ से हमने पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया। ये आ गया, या मैंने कुछ गलत किया है, 12:1 ही आएगा, ये 1 आएगा, है ना। m की वैल्यू आ गई 12, w की वैल्यू आ गई 1। अब हम किसी भी इक्वेशन को, इस बार मैं सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूं और इसको इक्वेट करता हूं थर्ड के साथ। तो 13/2 PM+4 W इज इक्वल टू x 13W। m की जगह 12 डलना है, तो 13/2 36+4 40 इज इक्वल टू 13 × 1 तो 13x। ये आ गया आंसर। यहां से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 20। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट के दोनों क्वेश्चन है, सेम चीज है, सेम लैंग्वेज है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करके आपको आंसर निकाल लेना है। और ये वाला क्वेश्चन भी एकदम सेम है, बस यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लास्ट में बोल दिया हाफ वर्क कितने दिन में कैलकुलेट करेंगे। तो जब आपका वर्क चेंज हो, है ना, हमने इक्वेशन बनाई थी, जैसे यहाँ इक्वेशन बनाए 12m + 12w 9 दिनों में कर रहे हैं, 6 आदमी और 15 औरतें 12 दिनों में करनी है। पहले इन दोनों को यूज करके हम क्या निकालेंगे, m/w की वैल्यू, जिससे हमें m और w की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, 9 औरतें मिलके कितने दिनों में काम खत्म करेंगी। तो आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, बस लास्ट में क्या होगा, x की वैल्यू मान लेते हैं, x की वैल्यू अगर 36 दिन आई, यानी कि 9 औरतें मिलके टोटल काम 36 दिनों में खत्म करेंगी, तो 9 औरतें मिलके हाफ काम कितने दिनों में खत्म करेंगी, 18 दिनों में। ठीक है, तो ये चीजें लास्ट में जरूर पढ़ लिया कीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में ये वाला वीडियो बनाया है क्योंकि क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे। इस बार CGL 2022 के टाइम एंड वर्क के या अर्थमेटिक के क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में 2023 की नोटिफिकेशन आने वाली है, तो जो लोग अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से लेके 2022 तक के आप एटलीस्ट चैप्टर वाइज वो तो सॉल्व जरूर कर लीजिए अगले 2 महीने में, ताकि उसके आगे की चीज़ें और मॉक टेस्ट वगैरह आप सॉल्व करने का आपके पास टाइम रहे। तो मार्च तक आपको ये सारी चीज़ें खत्म करनी है, इसलिए मैं भी काफ़ी टाइमली इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सारा कंटेंट बनाना और फिर उसके बाद वीडियो बनाना इतने लंबे आवर्स के लिए, तो कोई एक आध क्वेश्चन हो सकता है मुझसे भी मिस हो जाए, मैं भी इंसान हूँ। तो उसके लिए आप कमेंट करके मुझे करेक्ट कर सकते हैं ताकि और बच्चों को सही सॉल्यूशन पता चल जाए, है ना। और PDF आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे चैनल से। और दूसरा चैनल जो मेरा है मैथ्स स्टडी ग्रुप का, उसमें भी आप कोई भी PDF में अगर ऑप्शन गलत लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन का, तो उसमें भी आप कमेंट करके वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और उसे चेंज करा दिया जाएगा, है ना। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को ऑल द बेस्ट।